भाजपा के अटल कमल कार्यालय सेक्टर 15 में पटौदी से पूर्व विधायक सत्य प्रकाश जरवाता ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी पर संविधान बदलने का आरोप लगाते हैं, उन्हें पहले अपने इतिहास को देखना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि 1970 के दशक में कांग्रेस ने ऐसे संशोधन किए जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ थे। उन्होंने इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल का भी उल्लेख किया और कहा कि संविधान का सबसे बड़ा अपमान कांग्रेस ने ही किया है, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल है। और वहीं वक्फ बोर्ड बिल को लेकर जरवाता ने कहा कि देश में एक देश एक कानून की आवश्यकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बिल में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, बल्कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है जो वक्फ बोर्ड के नाम पर अवैध कब्जे कर बैठे थे। और उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज की संपत्तियों की देखरेख के तरीके में बदलाव किया गया है ताकि उनका बेहतर उपयोग मुस्लिम समाज के हित में हो सके। ये बैठक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती आ रही है 14 अप्रैल को। उसी के निमित्त माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है यमुनानगर का, उसके निमित्त और 15 से 25 को एक अभियान चलाया जा रहा है, उसके निमित्त ये बैठक आयोजित की गई है। और यहाँ इस बैठक में आप देख सकते हैं कि फरीदाबाद की सारी बड़ी हस्तियाँ, हमारे दलित समाज के नुमाइंदे और जिनके कंधे से कंधे मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री जी, अध्यक्ष जी यहाँ सब साथ हैं। 13 तारीख को हमारा पहला कार्यक्रम है। जितनी भी प्रतिमाएं हमारे फरीदाबाद जिले में सबका सफाई अभियान चलाएंगे और 14 को सुबह प्रातः 6 बजे माल्यार्पण वहाँ पर करके और हम सब लोग यमुनानगर माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली में जाएंगे। और 15 से 25 तारीख को विशेष अभियान चलाया जाएगा। हर जिले में एक एक कार्यक्रम बड़े आयोजित किए जाएंगे और जिसके अंदर बाबा साहब ने क्या क्या काम किए, समाज के क्या उपदेश है, समाज के लिए हर घर में पहुंचाने के लिए ये अभियान चलाया जाएगा। उसी के निमित्त ये पार्टी की मुसलमानों के लिए घातक है। देखिए, जो भारत का संविधान है उसके अंदर एक निर्णय केशवानंद भारती ने दिया था और उसके हवाले से भी तय किया गया था कि भारत के संविधान का मूलभूत ढांचा बदला नहीं जा सकता। लेकिन कांग्रेस की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने ये दुस्साहस किया कि एक अमेंडमेंट कर दिया 32 कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पर सुप्रीम कोर्ट का कानून लागू नहीं होता और उन्होंने देश में इमरजेंसी भी लगाई। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को रद्द किया। बाद में जब भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने सभी साथी जनता पार्टी की सरकार में आ गए थे, सरकार बनी, तब इसको पुनः रद्द किया गया। तो संविधान को बदलने का काम बार बार में, देखिए आपको याद हो एक शाहबानो प्रकरण था मुस्लिम महिला के लिए, वो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, उस निर्णय को पलटने के लिए संविधान को तोड़ा मरोड़ा गया। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो जितनी बार भी जितने अमेंडमेंट हुए हमेशा कांग्रेस ने, अब आप देख लीजिए 370 संविधान में किसने डाला? बाबा साहब तो नहीं चाहते थे, कांग्रेस ने डाला ना संविधान के अंदर। तो इस तरह के काम जो थे वो सब कांग्रेस ने किए और भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब की पक्षियों पर चलकर और भारत के संविधान के अंदर जब देश के प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में जाते हैं तो संविधान को सुनते हैं और वो एक ड्रामा कर रहे हैं विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, और संविधान का अपमान वो लोग कर रहे हैं।